हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग पिछली कक्षा में साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न आप हल कर चुके हैं। साधारण ब्याज क्या होता है आपको पूरी तरह जानकारी में है। इस क्लास में हम केवल चक्रवृद्धि ब्याज पर बात करेंगे। संक्षेप में आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 500 रुपए हमने 2 साल के लिए 2 वर्ष के लिए किसी से लिया। दर था 4% वार्षिक। तो इतना हमने किसी दोस्त से उधार लिया। थोड़ा हम समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या फर्क है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। 500 रुपये मान लीजिए किसी साथी से हमने लिया 2 वर्ष के लिए और दर था 4%, यानी 100 में 4 रुपया हमको ब्याज देना है। 100 रुपया पर 4 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो 500 रुपया पर कितना हो जाएगा? 5 20 रुपया। 20 रुपया 1 साल का ब्याज होगा। नेक्स्ट अगले साल पुनः 1 साल का पुनः दूसरे साल में फिर 20 रुपया हो जाएगा। इतना हो जाएगा ब्याज इस तरीके से। लेकिन हम दूसरे तरीके से आप देखिए, मान लीजिए कि हम साथी को 500 रुपया और 20 और 20 40 रुपए, यानी टोटल हम कितना पहुंचे उसको देने जा रहे हैं? 500 और 20 और 20 40 रुपए। 540 रुपए हम देने गए कितने साल के बाद? 1 वर्ष, 1 वर्ष और 1 वर्ष, यानी टोटल 2 वर्ष में। ये 2 वर्ष में हम 20 रुपए और 20 रुपए मिलाकर 40 रुपए और 500 ये हुआ। 540 रुपए हम लौटाने गए, वह लेने से इनकार कर दिया। वह हमसे 540 रुपया और 80 पैसा भी मांग रहा है। इतना मांग रहा है, 540 भी मांग रहा है, 80 पैसा भी मांग रहा है। देखिए 80 पैसा ज्यादा मांग रहा है। क्या कैसे ज्यादा मांग रहा है? उसका कहना है कि इसी रेट से हमने दिया है, लेकिन 1 साल के बाद ये 20 रुपया जो हो गया आपका, 20 रुपया हमको लौटा देना था 1 साल के बाद। 1 साल के बाद हम लौटा नहीं पाए, तो इस 20 रुपए पर भी वह 0.80 यानी 80 पैसा वो मांग रहा है ब्याज। इस पर भी ये तो हमारा ब्याज था। ब्याज तो सरल तरीका ये है, पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन पर जो दिया गया धन है किसी को उधारी, उस पर लगता है ब्याज। तो इस तरीके से हमको तो 20 और 20 ही देना चाहिए था, यह केवल 40 ही देना चाहिए था। वह 80 पैसा रोक और एक्स्ट्रा मांग रहा है, क्योंकि 1 साल के बाद हमने उसका ब्याज 20 रुपए लौटाए नहीं और नहीं लौटाए, इसलिए इसको भी उन्होंने मूलधन के रूप में स्वीकार कर लिया, इसको मान लिया और इस पर पुनः चार्ज कर दिया हमको 80 पैसा। और यह 20 रुपया चार्ज तो 500 रुपया पर है ही, तो ये 500 रुपया तो ये देना ही देना है मूलधन हमको। 1 साल का 20 रुपया, दूसरे साल का 20 रुपया, यह जो चार्ज है वो 500 रुपए पर है। 20 और 20 40। लेकिन 1 साल जो हम एक्स्ट्रा रख लिए, उसका ब्याज रख लिए 1 साल के लिए, इसलिए ये बढ़ गया, 80 पैसा बढ़ गया, इस ब्याज पर बढ़ गया। यानी ब्याज ये जो था उस पर फिर से ब्याज लग गया, ब्याज पर ब्याज लग गया। इसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये तो छोटी राशि है और छोटा रेट है, इसलिए थोड़ा ही अंतर पड़ा, 80 पैसा का ही अंतर पड़ रहा है। अगर मूलधन 500 न होकर लाखों में हो, करोड़ों में हो और 2 साल की जगह पर 5 साल, 10 साल, 20 साल का हो, तो यह राशि ब्याज पर ब्याज बढ़ती हुई बहुत बड़ी राशि हो जाती है। यह राशि इस तरीके से कैलकुलेशन आपको बैंकों में मिलेगा। ये कैलकुलेशन साहूकार के यहाँ भले ना मिले, लेकिन
बैंकों में चक्रवृद्धि ब्याज ही चलता है, साधारण ब्याज नहीं चलता है। सिंपल रूप से 20-20-40 नहीं चलेगा, यानी आपको हर साल ये जो ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज पर फिर से ब्याज लगाया जाएगा, यानी उस ब्याज को भी आपको मूलधन के रूप में, कर्ज के रूप में माना जाएगा। शुरू का कर्ज तो कर्ज है ही, ब्याज जैसे जैसे आपके सिर पर आते जाएगा हर साल, वो आपके लिए सिरदर्द होगा, क्योंकि उस पर फिर अगले साल ब्याज चार्ज किया जाएगा। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज इसका नाम होता है। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर, यानी ब्याज चक्के के समान आगे बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को हम हल करते हैं। अब आइए हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम हल करते हैं, उसको आगे की ओर जो प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। अभी हमने थोड़ा समझाया कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में क्या फर्क है। आपको मालूम है सरल ब्याज, पिछली कक्षा में हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उपस्थित हुए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, कैसे होता है आप यहाँ पर देखिए। आपको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मान लीजिए प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन को अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड माने जुड़ते जाना, इंटरेस्ट जुड़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन को कहते हैं पी प्रिंसिपल, दर को कहते हैं रेट, और समय का संकेत एन से देते हैं। 1 साल होगा तो एन का मान 1 होगा, 4 साल है तो एन का मान 4 होगा। सूत्र इसका होता है, जबकि अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 + R/100 × N, यानी मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 का घात समय। आगे देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, P का मान रखिए 7000 और 1 + R का मान कितना है 10/100, समय का मान क्या है 4। इसको हल करेंगे, आगे हल करते, इसको आगे ही हल करते जाते हैं। 7000 गुणित 1 + 10 एकम 10 दहा 100 हो जाएगा, 1/10 हो गया का घात 4 हो गया। अब इसी को ले लाइए यहाँ बराबर 7000 10 एकम 10 + 1/10 हो गया का घात 4 हो गया, यानी 7000 गुणित 10 11/10 का घात 4 हो गया, इतना हुआ। इसके बाद ये कितना आगे बढ़ा, 7000 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 बट्टे 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, 4 बार होगा। 11 4 बार, 10 4 बार। अब काटिए, 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया। ऊपर में 11 को 11 से गुणा कीजिए, 11 11 में 121, इस तरीके से फिर 11 से कीजिए, फिर 11 से कीजिए, इसके बाद लास्ट में 7 से गुणा कीजिए। तो इस तरीके से आप गुणा करेंगे तो आपको आंसर आएगा, और इन 1 2 3 4 5 को लगातार गुणा करेंगे तो आपको आएगा 10,248, 10,248। इसके बाद 7/10, चारों को गुणा करने पर इतना आ रहा है, भागित 10 हुआ। 10 से भाग देंगे तो यहां दशमलव पड़ेगा, यानी 10,248.7 और 0 लगा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक रुपए पैसे के हिसाब में लिखना चाहिए। इधर रुपए हो गए, और पैसा 2 अंक तक लिखा जाता है, क्योंकि 99 पैसा मैक्सिमम होता है। जैसे ही 100 पैसा होगा वो 1 रुपए में बदल जाएगा, यानी दशमलव के बाद इधर आ जाएगा, इसलिए इतना रुपया होगा। ये हो गया आपका मिश्र धन। इसलिए
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन कितना हो गया 10,248.70 माइनस कर दीजिए मूलधन, मिश्र धन का मान रख दिए इतना दूर तक, मूलधन का मान अब रखिए 7,000 हो गया। तो कितना हो गया, 10,000 में से 7,000 निकल गया, 10,000 में से 7,000 निकला तो कितना आ गया आपका 7 और 3,248.70 इतना आ गया, इतना आ गया आंसर आपका। ठीक है, इतना है। इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आया आपका, क्या पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया आपका 3,248.70 रुपए, इतना हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना हो गया 3,248.70 और मिश्र धन बराबर क्या हो गया, मिश्र धन बराबर हो गया आपका 10,248.70 रुपए, इतने हो गए। ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, इस प्रकार आप बार बार प्रैक्टिस करें, बनावें, आपसे पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। सूत्र यही है। अगले वीडियो में दूसरी वीडियो हम बनाएंगे इसके बारे में, उसमें अलग टाइप के प्रश्न हल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखिए इस सूत्र में क्या दिया हुआ है, मिश्रधन है, मूलधन है, दर है, समय है, यानी 4 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं, 4, 1 2 3 4। इन चारों में से 3 दिया रहेगा, आपको एक छोड़ दिया जाएगा और उसको आपको निकालना पड़ेगा। इन 4 राशियों में से आप क्या करेंगे, कोई एक ज्ञात करने के लिए, जैसे अभी हमको ये सूत्र में 4 प्रयोग किए गए हैं, ए का मान दिया ज्ञात करना हमको था, बाकी पी आर एन का मान दिया हुआ था। आगे के प्रश्नों में आपको ए दे देगा मान, पी दे देगा, एन दे देगा और आर कहेगा कि आर का मान ज्ञात करिए, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी 4 में से 3 देगा, कोई एक आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्न हल करेंगे। तो बिल्कुल आसान, सारे प्रश्न आसान हैं। आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।